मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करें। आज मुझे करनी है नवमी की मतलब पूजा और कन्याओं का पूजन भी होना है, तो कन्या भी जिमानी है। तो इसके लिए मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी और उठ के मैंने सारी तैयारी सुबह जल्दी उठकर कर ली थी। और सबसे पहला काम होता है उठ के नहाना, नहाने के बाद सारी तैयारी कर लिए और खाना भी बन गया है। पूजा मैंने कर कर भोग भी लगा दिया है और अब कन्या भी मेरी खाना खाने आ गई हैं, तो सबको खाना खिलाऊंगी और उनका पूजन करूंगी और उसके बाद फिर और काम करूंगी। और अब मैं सुबह जल्दी ही उठकर सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 8 बजे से पहले पहले कन्याओं को मतलब खाना खिला देती हूँ, क्योंकि लेट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि पूरे नवरात्रि करती हूँ मैं। तो मेरा ये मानना है कि सुबह जल्दी ही सारे काम फिनिश करके और भूखे पेट जो कन्या होती हैं उनको पहले खाना खिलाऊं, क्योंकि अगर कन्या घर से खाना खा के आएंगी तो फिर वो हमारी लगेगी नहीं पूजा। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी ही उनको बुला लेती हूँ और जल्दी ही खाना खिला देती हूँ। तो चलिए पहले मैं पूजन कर लेती हूँ। तो सभी कन्याओं ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वो सभी कन्याओं को मैंने विदा कर दिया। और उसके बाद फिर हम है ना खेत पर चले गए थे, मतलब पास में ही, ज़्यादा दूर पर खेत नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ चले गए थे। तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत सारी डक घूम रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसे शूट कर लिया। और ये सारी जो बड़ी बड़ी है, ये सोखता बेल जो पानी में डाल देते हैं तो सारे पानी को सोख लेती है। तो बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर और वहाँ पर बतख घूम रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उन्हें थोड़ा सा शूट कर लिया जब हम वहाँ से लौट के आ रहे थे खेत पे से। तो कन्याओं को खाना खिलाने के बाद हस्बैंड ने और कृष्णा वगैरह सब ने ही खा लिया था, क्योंकि सभी लोगों को आज मैंने जल्दी उठा दिया था सुबह। और मैं थोड़ा जल्दी उठी थी 4 बजे और इन लोगों को मैंने 6 बजे उठाया था। तो सभी लोग उठे हुए हैं जल्दी, वैसे तो रोज़ भी इसी टाइम पर उठते हैं जब स्कूल जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर पर, और घर पर जाने के बाद फिर कृष्णा ने बनाया मिल्क शेक, उसको ज़्यादा पसंद है और ऐसी चीज़ें वो खुद ही करता है, हमें नहीं करने देता, बोला मैं ही बनाऊंगा। तो सभी के लिए फिर वो मिल्क शेक बना के लाया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बॉल हैंगिंग और चूड़ियों से, जो कि मेरे पास पुरानी मेटल की चूड़ी पड़ी हुई थी। और अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, और इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अब हो गया है गाइज नेक्स्ट डे, तो आज है दशहरा और आज हस्बैंड की छुट्टी भी है, तो छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और हस्बैंड को लेके जा रही हूँ आज मैं मार्केट, क्योंकि छुट्टियां बहुत कम पड़ती हैं और फिर मैं मार्केट हस्बैंड के साथ बहुत कम ही जा पाती हूँ। तो चलिए पहले आज चल रहे हैं मार्केट और वहाँ से बहुत कुछ लेके आना है। तो आज पहले तो सबसे पहले तो हस्बैंड गए चश्मे की दुकान पर, क्योंकि उनका चश्मा खो गया है, तो उनको चश्मा बनवाना था। तो फिर हमने पहले यहाँ पर आकर चश्मा बनवाया। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ ही जाइए, तो मैं साथ के साथ आपको बना के दे दूँगा। तो फिर वहाँ से हमने चश्मा बनवाया। उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर, तो यहाँ पे मुझे आज अपने हेयर कट कराने थे और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो मैंने कि पहले हेयर कट करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो भी शॉपिंग है वो सारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कराए पहले अपने हेयर कट, और मैं ज़्यादातर 3 स्टेप कटिंग करवाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है और शुरू से मैंने वही करवाई है। और काफ़ी बाल मेरे लॉन्ग हो गए थे अभी, तो मैंने सोचा था कि जब कोई ओकेजन होगा तभी मैं कराऊंगी। तो अब आने वाला है फेस्टिवल, तो मैं अपने बाल कट कराएं और देखिए कितने प्यारे बाल उन्होंने कट करे हैं। और उनका एक चैनल है, तो वो भी उस पर अपनी कटिंग की वीडियो डालती हैं, तो वो मुझे दिखा रही हैं अपने मोबाइल में कि देखिए आपके बाल कैसे लग रहे हैं। तो मुझे अपने बालों की कटिंग बहुत अच्छी लगी, और वो भी अपना चैनल चलाती हैं एक, तो मैं शूट कर रही थी तो वो मुझे कह रही थी, तो वो हाई भी कर रही हैं आप लोगों को। और उनका भी एक कटिंग का चैनल है। हेयर कट कराने के बाद मैं चली गई थी एक साड़ी की शॉप पर, और हस्बैंड के साथ आओ और साड़ी ना लो, और वो भी करवा चौथ आ रही है पास में और दिवाली फेस्टिवल भी है, तो साड़ी लेने तो बनती है, और साड़ी ना खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हस्बैंड की आज थोड़ी जेब ढीली करवाते हैं,
तो यहाँ से फिर मैंने साड़ी खरीदी, और वो कौन सी खरीदी, कैसी खरीदी, वो तो आपको मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों में पता पड़ेगा कि कौन सी ली थी मैंने। फिलहाल मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। और वहाँ से फिर पहुँचे हम एक जनरल स्टोर पर। तो मुझे साड़ी की मैचिंग की बैंगल्स लेनी थी, इयर रिंग्स लेने थे और नेल पेंट वगैरह लेनी थी। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने यहाँ से बाय करी, और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए और फिर आगे पहुँचे हम एक शॉप पर। फ्रिज और टीवी का एक शोरूम है वहाँ पर, क्योंकि मुझे फ्रिज लेना है। और एलईडी मैं पहले ले चुकी हूँ, तो मुझे एक फ्रिज और लेना है, क्योंकि मेरा फ्रिज थोड़ा पुराना भी कहूँगी और थोड़ा छोटा भी है, तो मुझे बड़े साइज़ का लेना है। तो मैंने कि चलिए पहले ट्राई करके आते हैं कि क्या रेट है। तो रेट बहुत अच्छी लगी और रीज़नेबल प्राइस भी हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, वो अपनी पसंद की बात होती है। तो मुझे लेना है डबल डोर फ्रिज। फ़िलहाल मेरा फ्रिज अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा लेना है। तो मैं देख कर आई, लेकिन अभी नहीं लूँगी मैं दिवाली के बाद में लूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने एलईडी वगैरह ली है, तो थोड़ा बजट भी गड़बड़ा रहा है। और दिवाली फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे सामान एक्स्ट्रा भी खर्चे हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं लूँगी। तो मैं देख कर आई, और काफ़ी बड़ी दुकान है, और यहीं से मैंने पहले वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहीं से मैंने ली थी। तो काफ़ी पहले थोड़ी छोटी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल शोरूम काफ़ी बड़ा कर लिया है उन्होंने अपना। तो अब हम यहाँ से, मुझे पसंद भी आ गया है, तो मैं बाद में लेकर जाऊँगी। और वो जानने वाले ही हैं, तो बस उनसे बातें करी और फिर हम वहाँ से चल दिए। और फिर रास्ते में से और भी कुछ सामान लेना था, और काफ़ी हमें टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह मैं जल्दी ही आज घर से निकल गई थी, क्योंकि दिन में थोड़ी सी धूप हो जाती है। तो इसलिए सुबह 10 बजे ही हम निकल गए थे, लेकिन हमें घर जाते जाते वही 3 बज गई थी, और काफ़ी मुझे टाइम लग गया। और बस हम वहाँ से चल दिए हैं। और जो भी मुझे सामान लेना था आज मैं सारा ले आई हूँ। और सामान कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब भी मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखी जाती है। और यहाँ पर रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े से, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे से एक पेड़ लग रहे थे। ज़्यादातर घरों में उसकी थोड़ा डेकोरेशन के लिए उसकी डालियों को लगा भी लेते हैं। तो मैंने कि चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, बहुत ही बड़े बड़े हैं, और इन्हें ज़्यादातर बड़े बड़े जो हमारे पॉट होते हैं तो उनके अंदर इनकी डालियों को लगाते हैं। और वाइट कलर के होते हैं ये, बहुत ही सुंदर से भी लगते हैं। गाइस, मार्केट से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह गई थी मैं 10 बजे, 3 बजे आके पहुंची। फिर आके थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब बज गई 4:30, और मशीन लगाई थी, उन्होंने लगा दी थी। बस आके मैंने कपड़े निकाले, कुछ रह गए थे वो अभी निकाले हैं, कुछ जब ही निकाल दिए थे आके। तो सारे कपड़े भी यहाँ पर धुल चुके हैं, और शाम का टाइम है, तो चाय भी हमारी बन गई है। तो चलिए चाय पीते हैं। और अभी भी गर्मी मतलब दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, मेरा तो सिर भी दर्द कर रहा है। उसने एक मुड्डी लेकर आना देखो। और अभी मशीन चली रही है, उसमें थोड़े से सिर में हो रहा है बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है। चलिए पहले पीते हैं पानी, फिर पियेंगे चाय, और फिर करेंगे शाम की तैयारी कि क्या खाना बनाना है। तो भाई काम अभी चल रहा है, और कपड़े वपड़े तो धुल ही गए थे, उसके बाद अब जाके फिनिश हुआ सारा काम, और बर्तन वगैरह भी हो गए हैं। और अब हो रही है शाम की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं, रमास की फली, वैसे तो गोभी भी रखी है, लेकिन इसे मैं बाद में बनाऊँगी। फिलहाल अब मैं बना रही हूँ रमास की फली, और यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। और अब चल रहे हैं आटा लगाने। तो आटा लगाएगी गुनगुन, आटा लगाएगी गुनगुन। और देखिए कुछ कपड़े सूख गए हैं, तो सामने बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, ये देखिए। और आज मैं सामान लेकर आई थी, आपको दिखा नहीं पाई, कुछ कुछ तो दिखाया जहाँ जहाँ गई थी, और कुछ कुछ अब दिखाती हूँ। देखिए ये लाई थी, तो इसकी बनाऊंगी मैं मुरली। तो फ़िलहाल ले आई हूँ, अभी टाइम मिलेगा जब, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है। वहाँ से आने के बाद करूँगी। सुबह का टाइम तो भागम भाग वाला टाइम रहता है मेरा, सुबह तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और कृष्णा के पापा गए हैं मार्केट, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि आलू रखे तो हैं, लेकिन वो थोड़े
थोड़े क्या छोटे हैं, मैंने बड़े वाले मंगाए, तो वो लाएंगे तब मैं सब्ज़ी छोकूँगी। और देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने अपने घर का लुक कुछ चेंज कर दिया है, और फाइनली जो लुक है ना वो तो दिवाली पे दिखाऊंगी आपको कि क्या करूँगी। फ़िलहाल कुछ चेंज हो गया है, कुछ अभी रह गया है। यहाँ का भी मैंने कुछ चेंज कर दिया है। फाइनली जो वो तो आपको दिवाली पर दिखाऊंगी, फाइनली जो लुक है घर का। अभी तो देखिए यहाँ पे सारे आइटमों को धोकर वॉश करके हमने रख लिया है अभी, और सबको पन्नी में पैक कर दिया है, क्योंकि अभी 15 दिन है और 15 दिन में बहुत सारी चीज़ों पे सभी पे धूल जम जाएगी। और हस्बैंड और कृष्णा भी आ चुके हैं, तो देखिए जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर वो चाट पैक करा के लाए हैं। और खाना हमारा हो गया है। खाना खाने के बाद तो गाइस हम ये बना रहे हैं देखिए, और खाना खाने के बाद हम इसी में लग गए थे, जब से यही बना रहे हैं। और यही आज मैं सामान भी लेकर आई थी, मार्केट गई थी जब। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर लेना। और ये देखिए और देखिए कृष्णा हमारा बना रहा है ट्रक और इसमें इसने लगाई है LED लाइट, और ये इसमें लग रहा है और हम इसे बनाने में लग रहे थे। और हमारा जो कबाड़ा है वो आप देख सकते हैं, पूरा हमारा जो दुकान है ना हमने पूरी लगा रखी है वहाँ पर। तगारी की तो हालत मत देख तगारी में बहुत सारा सामान है, और इसमें हमारा सारा ये क्राफ्ट वाला ही सामान रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें दिवाली पे लगाई जाएंगी। उसके लिए अभी से सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।